तुम ही आदि खगेश मसक प्रियंता, नभ उड़ाई नहीं पावई अंता। तिम रघुपत महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की थादा। देखो गरुड़ जी, आपसे लेकर पक्षी मच्छर तक जैसे आकाश में उड़ते हैं परंतु उसका अंत नहीं पाते। हे तात, इसी प्रकार रघुनाथ जी की महिमा था है, क्या उसकी था कभी कोई पा सकता है? राम कसाते कोटे सुबगुतन, दुर्गा कोट अमेत अरिमर्दन। साक्य कोट सात सरस विलासा, नभ सत कोट अमित अबकासा। श्री रामचंद्र जी करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले हैं, करोड़ों दुर्गा के समान अनेक शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, करोड़ों इंद्र के समान उनका विलास है और करोड़ों आकाश के समान अवकाश है। पोन पोन काक चरण सिर नावा, जान राम सम प्रेम बढ़ावा। पिछला मोह समझकर गरुड़ जी को पछतावा आया कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके जाना, बारंबार काक के चरणों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी के समान जानकर बहुत प्रेम बढ़ाया। गोरोबेन भावने तरना कोये, जो विराज शंकर सम होए। संसार को ग्रस्यु मोहि ताता, दुख दुलहर कुतार्क बहुराता। गुरु के बिना कोई संसार सागर पार नहीं होता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव जी के समान ही क्यों ना हो। हे तात, मुझको संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया था, इस कारण अत्यंत दुखदायक उस विष की लहर आती रही, कुतुर्कु रूपी बावलापन था। त्वम स्वरूप गारुड़ रघुनायक, मोहि जियायऊ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। जो जनों के सुखदायक रघुनाथ जी ने आप सरी के गारुड़ी मंत्र वेदताओं के पास भेजकर मुझे जिला लिया। आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और श्री रामचंद्र जी का सुंदर अनुपम रहस्य जान लिया। ताई प्रशंस बेद बेदो शीस नाय कर जोर, बचन विनीत सप्रेम रदो, बोलो गरुड़ बहोर लखन सिया रामचंद्र जी की जय। उमापत महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो मियाँ बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।
दीनो दयाल बिरद संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारे। काकभूषण जी के अनेक बातों से प्रशंसा करके सिर नवाया, हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक नीति से भरे हुए कोमल वचन गरुड़ जी बोले, और प्रभु अपने अब बेकुते बूझऊ स्वामी तो कृपा सिंधु सागर कहऊ जानु दास निज मोय लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। हे स्वामी, अपने अज्ञानवश मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझको अपना दास जानकर हे कृपा सागर आदर पूर्वक कहिए। तुम सर्वज्ञता के तम पारा सुमत सुशील सरल अचारा ज्ञान बिरत ज्ञान निवासा रघुनायक के प्रिय तुम दासा करण कवन दे पाए तात सकल मोहि कहु बुझाए रामचरित सर सुंदर स्वामी पायऊ कहाँ कहूँ नवगामी नाथ सुना में असु शिव पाए माँ प्रलय नाश तब नाये मृषा बचन ईश्वर नहीं कयु सो मेरे मन संशय आए अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा अन्न कटाए अमित लकारे काल सदा दुरंत कम भारे। आप सर्वज्ञ ब्रह्म रूप अज्ञान से परे हो, सुंदर मति हो, सुशील और सरल आचरण करने वाले हो। आप ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के निवास हो। रघुनाथ जी के आप प्यारे दास हो। आकाश में फिर क्या कारण है जो आपने यह दे पाई? हे तात, मुझको समझाकर कहिए। आकाश में चलने वाले हे स्वामी, यह रामचरित रूपी सुंदर सरोवर आपने कहाँ पाया? सो भी मुझसे कहिए। नाथ, मैंने शिव जी से यह बात सुनी है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। ईश्वर कभी झूठ वचन नहीं कहते। सो इस बात का मेरे मन में संशय है। वृक्ष, पर्वत आदि और चलने वाले जीव जितने नाग नर देव आदि हैं, हे नाथ, यह सब जगत काल का कलेवा है और काल अनेकों ब्रह्मांडों का नाश करने वाला बड़ा भारी कठिन है। तुम ही न व्यापत काल आते कराल कारण कवन सो मोहि कया हो कृपाल ज्ञान प्रभाव कियो गोबल। किंतु वह अति कराल काल आपको नहीं व्यापता है। इसका क्या कारण है? हे नाथ, कृपा सागर, सो मुझसे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल। प्रभु तब आश्रम आयऊ मोर मोह ब्रह्म भाग कारण कवन सो नाथ सब
कयऊ सहित अनुराग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। उमापत महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो मियाँ बाबा की जय। बोलो अम्बे मैया की जय। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। दीनो दयाल विरद संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारे। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा भ्रम जाता रहा, इसका क्या कारण है? हे नाथ, सो अब आप प्रेम सहित वर्णन कीजिए। गरुड़ गिरा सुन हर्षऊ कागा, बोले उमा सहित अनुरागा। धन धन तब मति और गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहे अति प्यारी। सुन तब प्रसन्न सप्रेम सुहाए, बहुत जन्म की सुध मोए आए। अब निज कथा कहूँ मैं गाए, तात सुनऊ सादर मन लाए। जब तप व्रत मत समुदम दाना, व्रत विवेक योग विज्ञाना। सब कर फल रघुपत पद प्रेमा, ते बिन को न पावे क्षेमा। यही तन राम भक्ति में पाए, ताते मोई ममता सुख अधिकाए। जय ते कछु निज स्वार्थ होई, ते परम ममता कर सब कोई। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा भ्रम जाता रहा। हे पार्वती, गरुड़ की वाणी सुनकर काकभूषण जी प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से कहने लगे, हे गरुड़ जी, आपकी मति को बारंबार धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रश्न मुझको बहुत प्यारे लगते हैं। आपके प्रेम सहित सुंदर प्रश्न सुनकर मुझको बहुत जन्मों की सुध आ गई। मैं अपनी सब कथा गाकर कहता हूँ, हे वत्स, आप सादर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। जब तप व्रत यज्ञ सम दम दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान सबका फल यही है कि रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो, क्योंकि उसके बिना कोई विश्राम को नहीं प्राप्त होता है। इस शरीर से मैंने श्री राम की भक्ति पाई है, इस कारण यह शरीर मुझको अधिक प्यारा है। क्योंकि जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है, उस पर सब कोई ममता करते हैं। पन्नगार असनीति श्रुत सम्मत सजन कहीं, अत नीचे हुसन पीति करिए जान निज परामोहित। पाट कीट ते कोई, तेई ते पाटम वर रुचिर। क्रम पाले सब कोई, परम अपावन प्राण सम। हे गरुड़ जी, यह नीति वेद सम्मत है और सज्जन पुरुष भी कहते हैं कि अपना जिससे परम हित हो, उस अत्यंत नीच से प्रीति करनी चाहिए। हे तात, देखिए,
रेशम कीड़े से होता है और उससे सुंदर पाटंबर बनता है। यद्यपि वह कीड़ा अति अपवित्र है, परंतु हितकर जानकर सब कोई उसको प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कया, मन क्रम बचन राम पद नेया। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजे रघुबीरा। राम विमुख लाई विद समुदेई, कवि को वेद ना संशय तेई। राम भक्ति ये तने और जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजऊ न तनु ने जो इच्छा मरना, तनु मनो भेद भजन नहीं भरना। प्रथम मोए मोए बहुत बेगुबा, राम मुख सुख कबहु न शोभा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए योग जप तप मग दाना। कवन यौन जन्म उजय नाई, मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माई। देखेऊ सब कर कर्म गुसाई, सुखे न भयऊ अब कहीं नाई। सुध मोय नाथ जन्म बहु कीरी, सब प्रसाद मोय ना घेरी। जीवन का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन कर्म वचन से रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति करना। वही पवित्र और वही सुंदर शरीर वाला है जो शरीर को पाकर रघुनाथ जी का भजन करे। राम से विमुख होकर यदि विधाता के समान भी देह मिले तो कवि और पंडित उसकी बड़ाई नहीं करते। इस मेरे शरीर तथा हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इस कारण हे स्वामी यह मुझको बहुत प्यारा है। इसी कारण शरीर नहीं त्यागता हूँ और वैसे ही मेरी इच्छा से मृत्यु है। वेद ने कहा है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। पहले तो मुझको भी मोह ने बहुत दुख दिया और श्री रामचंद्र जी से विमुख होने के कारण मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेक जन्म लिए और कर्म भी अनेक किए, फिर योग जप तप ज्ञान दान किए। हे गरुड़ जी, ऐसी कौन सी योनि है जिसमें जन्म लेकर मैं जगत नहीं भ्रमाऊं। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिया है, परंतु इस समय की नाई कभी नहीं हुआ। मुझको बहुत जन्मों का स्मरण है, क्योंकि हे नाथ शिव जी के प्रसाद से मोह ने मेरी मति नहीं घेरी है। प्रथम जन्म के चरित अब कया सुनाऊंगे। सुन प्रभु पद रति उपजे, जाते मिटाई कलेश। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। पहले जन्म के चरित अब वर्णन करता हूँ। हे गरुड़ जी सुनिए, जिसके सुनने से प्रभु के चरणों में प्रीति उपजे और कलेश मिट जाए। पूर्व कल्प में एक प्रभु, युग कल युग मल मूल। नर और नारे आद मरत, सकल निगम प्रतिकूल। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो मियाँ बाबा की जय।
बोलो अम्बे मैया की जय। हे प्रभु, पहले कल्प में एक युग कलयुग नामक पास का मूल था। उसमें नर और नारी अधर्म में प्रीति करने वाले सब वेद और शास्त्र के प्रतिकूल थे। तेई कले युग कौशल पर जाई, जन्मत भय शूद्र तनु पाए। शिव सेवक मनो क्रम और बानी, आनो देश निंदक अभिमानी। धनमद मात परम बचाला, उग्र बोध और दम्भ विशाला। यद्यपि रहे रघुपत राजधानी, तदपि न कछु मैं माता बुझानी। आध पौन घंटा में उसी कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं शिव जी का मन कर्म और वचन से सेवक था, किंतु अन्य देवताओं का निंदक और अभिमानी था। धन के मद से मत